हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी 2020 को टारगेट करते हुए वीडियो मैपिंग सीरीज जो लॉन्च किया गया है उसका सेशन 6 है। और आज का टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन ओशन रिलेटेड जियोपॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर्स एंड रिलेटेड कंट्रोवर्सीज। इसके पहले के सेशन यानी सेशन 5 में हम लोगों ने इंडियन ओशन रिलेटेड फिजिकल फीचर्स इंक्लूडिंग आइलैंड्स कवर किया था। आज पूरा का पूरा फोकस जियोपॉलिटिक्स के ऊपर रहेगा। इसका साफ मतलब है इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड टू इंडियन ओशन रीजन। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, लेकिन उसके पहले इंडियन ओशन के बारे में एक शॉर्ट ओवरव्यू। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये थर्ड लार्जेस्ट वाटर बॉडी है, ओशनिक बॉडी है आफ्टर पैसिफिक एंड अटलांटिक ऑन द ग्लोब, और it approximately covers 20% of the water of the earth surface. थर्ड पॉइंट, ये एकमात्र ऐसा ओशन है जो कंप्लीटली एनक्लोज्ड है फ्रॉम ऑल साइड्स, दैट इज घिरा हुआ है। और ये एकमात्र ऐसा ओशन है जिसका नाम एक देश के बाद, दैट इज इंडिया के बाद पड़ा है। इसका पुराना नाम ईस्टर्न ओशन या ईस्टर्न सी हुआ करता था, और जब ब्रिटिश साउथ एशिया को डोमिनेट करते थे तब इसका नाम ब्रिटिश लेक भी हुआ करता था। इस ओशन का क्रूशियल पोर्शन है रेड सी एंड पर्शियन गल्फ, जो कि वेस्ट में लोकेटेड है। साउथ में 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से साउथ में अलग एक ओशन क्रिएट किया गया, नाम है सदर्न ओशन, और इस ओशन को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेशन 4 में। इंडियन ओशन आर्टिफिशियली कनेक्ट होता है अटलांटिक ओशन के एक पोर्शन से, नाम है मेडिटेरेनियन सी पोर्शन, और यह कनेक्शन होता है वाया सुएज कैनाल, जो कि शुरू होता है रेड सी से। रेड सी एक सी है, वेस्टर्न मोस्ट सी है इंडियन ओशन का। एंड लास्टली, ये एकमात्र ऐसा ओशन है जो कि केवल ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। बाकी सारे ओशंस दोनों हेमिस्फीयर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में लोकेटेड है। तो आज जियोपॉलिटिक्स फोकस में रहेगा, और आज हम पहला पॉइंट देखेंगे इंडियन ओशन का रिसोर्स बेस। सेकंड, हम कवर करेंगे चोक पॉइंट्स, दैट इज नैरो पैसेजवेज कमिंग टुवर्ड्स इंडियन ओशन। थर्ड, हम टारगेट करेंगे रिलेटेड इश्यूज एंड करंट अफेयर्स ऑफ पास्ट 2 years फोकसिंग ओवर इंडियन ओशन। नेक्स्ट, हम देखेंगे इंडिया की स्ट्रेटेजी, जो कि अभी प्रोएक्टिव मोड पर है इंडियन ओशन को लेकर। इंडिया की स्ट्रेटेजी में कौन कौन से पॉइंट्स हम डिटेल में कवर करेंगे। नेक्स्ट, हमें कवर करना है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन IORA। इससे प्रीलिम्स में इस बार सवाल एक्सपेक्टेड है 2020 में। एंड लास्टली, हम देखेंगे मेजर क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस ओशन एंड जियोपॉलिटिक्स। तो सबसे पहला इंडियन ओशन का रिसोर्स बेस, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्रूशियल रिसोर्स बेस है इट्स वे ऑफ मराइन ट्रांसपोर्ट, और क्रूड का सबसे ज्यादा शिपमेंट इंडियन ओशन से ही गुजरता है। अप्रॉक्स 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स क्रूड पासेस थ्रू इंडियन ओशन। सेकेंड पॉइंट, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के लिए क्रूशियल है इंडियन ओशन, स्पेशली विंड एनर्जी के लिए। एंड यहां की कंट्रीज ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी क्रिएट किया है, जो कि सोलर एनर्जी पे फोकस करता है। थर्डली, मिनरल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशन के, और इसमें सबसे क्रूशियल है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। पॉली मींस मैनी मेटल्स के नोड्यूल्स, यानी पत्थर जिनमें बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं। हम लोग डिटेल में देखेंगे। फोर्थ पॉइंट, ऑयल एंड नेचुरल गैस, जिसके ऑफ शोर डिपॉजिट्स प्रेजेंट हैं इंडियन ओशन में, ऑफ शोर में स्पेशली पर्शियन गल्फ में। नेक्स्ट, फिशरीज के लिए भी बहुत ही क्रूशियल है इंडियन ओशन, और इनफैक्ट इंडिया फिशरीज में सेकेंड लार्जेस्ट पोजीशन होल्ड करता है वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी एंड मराइन लाइफ यहां की बहुत यूनिक है, एंडेमिक है। फॉर एग्जांपल ऑलिव रिडले टर्टल्स एंड ड्यूगोंग, और इसलिए यह भी क्रूशियल है इंडियन ओशन के लिए। नेक्स्ट, कोरल रीफ एंड अटॉल्स, एग्जांपल लक्षद्वीप आइलैंड्स कोरल आइलैंड्स हैं, मालदीव्स आइलैंड्स कोरल आइलैंड्स है, वो भी बहुत क्रिटिकल है, क्रूशियल है इंडियन ओशन के रिसोर्स बेस में।
नेक्स्ट, टूरिज्म के पर्पज से इंडियन ओशन वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड रीजन्स हैं, और इसमें एक आइलैंड है फुकेट आइलैंड, आपने वीडियो 5 में कवर किया था। ये फुकेट आइलैंड जो कि थाईलैंड का एक आइलैंड है, द्वीप है अंडमान सी पोर्शन में। इट सीज द मैक्सिमम टूरिस्ट फुटफॉल्स इन अ सीजन। नेक्स्ट, थोरियम रिजर्व्स के लिए भी बहुत क्रूशल है इंडियन ओशन के कोस्टल स्टेट्स। एंड लास्टली, वेस्ट डिस्पोजल। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि ओशनिक एरियाज एक रिसोर्स के रूप में काम करेंगे। वो रिसोर्स होगा डिस्पोजल का रिसोर्स, क्योंकि और कहीं कोई जगह नहीं मिल रही है वेस्ट डिस्पोजल करने का। तो ये थे मेजर रिसोर्स बेस। इसमें सबसे क्रूशल है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। आप देख सकते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स आर स्टोन्स नोड्यूल्स, यू कैन सी इट हियर। पत्थर हैं जिसके अंदर बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं। ये हाइड्रोजनस डिपॉजिट्स हैं। हाइड्रोजनस का मतलब होता है डिराइव्ड फ्रॉम वाटर। तो अंदर के पानी के अंदर प्रेशर, टेम्परेचर चेंजेस और साथ में केमिकल रिएक्शन से इनका जन्म होता है। और इसके मेजर कंपोजिशन में मेजर मेटल्स जो हैं, मैंगनीज लगभग 30%, साथ में निकल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। तो ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसमें मैंगनीज एंड आयरन का बहुत रिच प्रेजेंस है। एंड इट कैन बी वेरी क्रूशियल फॉर द फ्यूचर स्टील इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। नेक्स्ट, आफ्टर रिसोर्स बेस हम कवर करेंगे चोक पॉइंट्स ऑफ इंडियन ओशन। चोक पॉइंट्स नैरो पैसेज रूट्स को कहते हैं, और इनफैक्ट इंडियन ओशन जो कि नॉर्थ से पूरा सराउंडेड है, इसमें एंट्री के बहुत ही नैरो पैसेज रूट्स हैं। वेस्ट से एक पैसेज रूट है, आपने पढ़ा था लास्ट सेशन में, स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंडेब, जो कि प्रेजेंट है यमन और जिबूटी के बीच में। और ये एक मेजर चोक पॉइंट है, बहुत नैरो पैसेज है यहां पे, और किसी कंट्री का यहां प्रेजेंस उसको अपर हैंड दे सकता है, क्योंकि वो नेविगेशन कंट्रोल कर सकती है इस बेल्ट में। वहीं ईस्ट से भी एक बहुत ही क्रिटिकल चोक पॉइंट है, नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का आप देख सकते हैं, इस रूट को कहते हैं सुमात्रा आइलैंड और मलाया पेनिनसुला के बीच के रूट को। और इसके हेड पे एक कंट्री है, नाम है सिंगापुर। और यही वजह है सिंगापुर से इंडिया बहुत ही ज्यादा इंटरनेशनल रिलेशंस और बायलैटरल रिलेशंस में फोकस कर रहा है। थर्ड क्रिटिकल चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि यह वही रास्ता है जिससे कि पर्शियन गल्फ का ऑफशोर क्रूड एंड नेचुरल गैस पास करता है, और ये पूरे वर्ल्ड को यहां सप्लाईज निकलती हैं। और यही वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस कंट्री का प्रेजेंस होगा, इट कैन कंट्रोल द नेविगेशन ऑफ क्रूड एंड नेचुरल गैस फॉर द होल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये फेमस चोक पॉइंट्स मैं रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंडेब, इट कनेक्ट्स गल्फ ऑफ एडन विद रेड सी। सेकेंड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इट कनेक्ट्स गल्फ ऑफ ओमान विद पर्शियन गल्फ। एंड थर्ड, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, it connects Andaman Sea with the portion of Gulf of Thailand and Java Sea. तो ये मेजर चोक पॉइंट्स थे। नेक्स्ट टॉपिक, करंट अफेयर्स ऑफ इंडियन ओशन। सबसे पहला करंट अफेयर्स है जो कि लास्ट 1 डिकेड से न्यूज में है, वो है मैरीटाइम सिल्क रूट ऑफ चाइना। चाइना ने इसके लिए एक बड़ा बैंक स्टैब्लिश किया, नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और आप देख सकते हैं मैरीटाइम सिल्क रूट, इट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ सी पोर्ट्स एंड रूट टुवर्ड्स यूरोप। आप देख सकते हैं यूरोप की तरफ जाने वाला सी रूट कंप्लीट, इस पे फोकस है चाइना का। एंड बाय डिफॉल्ट इंडिया के भी सी पोर्ट्स पे उसका फोकस है। इट्स अ मैरीटाइम सेक्शन एज यू कैन सी ऑफ हिस्टोरिक सिल्क रोड, जो कि एग्जिस्ट करती थी पहले चाइना से यूरोप तक। और ये सिल्क रूट, जो पुराना सिल्क रूट था, वो 15th सेंचुरी तक एग्जिस्ट करता था, उसको रिविजिट किया जा रहा है, रिजुविनेट कर रहा है चाइना टू इंक्रीज इट्स फुटप्रिंट बोथ इन इंडियन ओशन एज वेल एज इन अटलांटिक ओशन एंड यूरोप। तो ये एक मेजर डेंजर है इंडिया के लिए। इस सिल्क रूट का एक लैंड पोर्शन भी है
और उसका एक प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको लेकर कंट्रोवर्सी है बिकॉज इट पासेस थ्रू पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। वो हम अलग से पोर्शन कवर करेंगे सेपरेटली। यही वजह है इंडिया बॉयकॉट कर रहा है मैरीटाइम सिल्क रूट ऑफ चाइना को। सेकंड स्ट्रेटजी है चाइना की, अगेन दिस टाइम अ स्ट्रेटजी टू एनकाउंटर इंडियाज प्रेजेंस इन इंडियन ओशन, और इसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। यह जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी है और इसके तहत चाइना सी पोर्ट्स दूसरे कंट्रीज से लीज पे ले रहा है और वहां पे अपनी नेवल बेस बना रहा है। और आप देख सकते हैं ये नेवी का प्रेजेंस पूरे इंडियन ओशन में एनसर्कल कर रहा है ये इंडिया को। इसी को नाम दिया गया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। पर्ल्स मींस द सी पोर्ट्स एंड द स्ट्रिंग मींस द नेवल प्रेजेंस इन बिटवीन दी सी पोर्ट्स। इसमें मेजर सी पोर्ट्स हैं चित्तगोंग बांग्लादेश, हम्बनतोता श्रीलंका, जिबूटी, ग्वादर ऑफ पाकिस्तान एंड मालदीव्स का भी सी पोर्ट है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स जो कि न्यूज में लास्ट 2 इयर्स से चल रहा है, कंट्रोवर्सी है चागोस आर्चीपेलागो के ऊपर। चागोस आर्चीपेलागो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं सेंट्रल इंडियन ओशन में, आप देख सकते हैं जस्ट मॉरिशस से नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड। और ये चागोस जो रीजन है चागोस आर्चीपेलागो, उसमें एक आइलैंड है डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया बेस है यूएस का। चागोस आर्चीपेलागो पे आज कैप्चर रखा हुआ है यूके ने, यानी ब्रिटिश सोवरेनिटी है इस जगह पे। और डिएगो गार्सिया को ब्रिटेन ने यूएस को दे दिया था 20 ईयर के लीज पे यूएस एयरबेस बनाने के लिए। मॉरिशस चागोस आर्चीपेलागो पे क्लेम रखता है और 1965 से कंट्रोवर्सी चल रही है जब से मॉरिशस को इंडिपेंडेंट किया यूके ने। इस कंट्रोवर्सी को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मॉरिशस के फेवर में वर्डिक्ट दिया और कहा कि यूके शुड रिलीज द चागोस आर्चीपेलागो एंड मूव अवे फ्रॉम इंडियन ओशन एज सून एज पॉसिबल बिकॉज दिस होल्ड ऑफ यूके ओवर चागोस इज इलीगल। तो ये एक तरह से मिलिट्री कंट्रोल यूके का। मेंस यूपीएससी में भी सवाल निकल सकता है जीएस पेपर 2 में, और प्रीलिम्स में चागोस और डिएगो गार्सिया का लोकेशन क्रिटिकल है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्रूशियल न्यूज इंडियन ओशन के ऊपर, इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक एक जियोपॉलिटिकल वर्ड इस्तेमाल किया गया है और ये एक कंटिनम बेल्ट है, आप देख सकते हैं एक अफ्रीका के कोस्ट से शुरू हो रहा है टिल अमेरिकाज। कहा जा रहा है इस कंटिनम बेल्ट में ही फ्यूचर वॉर्स और कोल्ड वॉर स्पेशली चलेगा डिफरेंट सुपर पावर्स के बीच में। मेजर पावर प्ले का ये थिएटर रहेगा। और ये जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट जो ये वर्ड दिया गया है ये नया नहीं है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसको अगेन डिस्कशन में लेकर आए डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट, और तभी से इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी सारी कंट्रीज बनाने लगी। यूएस को इस बेल्ट से क्या मिलेगा फायदा? यूएस ने क्यों इंडो पैसिफिक पे फोकस करना शुरू किया है? ऑल बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। चाइना का इंक्रीजिंग प्रेजेंस है, सबसे पहला पॉइंट इन दोनों बेल्ट्स में। पहला साउथ चाइना सी में, दूसरा इंडियन ओशन में, और तीसरा पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न पार्ट में। एंड सेकेंडली यूएस के अलायंसेस इस बेल्ट में खत्म हो रहे हैं, यूएस का एक्टिव प्रेजेंस खत्म हो रहा है, उसको रिविजिट करके वापस रिजुविनेट करना चाह रहा है यूएस थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इंडो पैसिफिक, और इसलिए उसने इनिशिएट किया क्वाड का कंसेप्ट। हम लोग देखेंगे ये आगे की स्लाइड्स पे। तो ये चौथा न्यूज रिगार्डिंग इंडियन ओशन। फिफ्थ न्यूज, जिबूटी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बेस्ड, स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंडेब आपने मार्क किया था, उसके ऊपर बेस्ड, वहां पे चाइना का नेवल बेस। यही न्यूज आया था 2 इयर्स बैक, और ये शो कर रहा है कि चोक पॉइंट जिबूटी में स्ट्रेटेजिक पावर स्ट्रगल शुरू हो गया है। ऑलरेडी यहां पे यूएस का एक बेस है कैंप लेमोनियर, आप देख सकते हैं। जीएस प्रीलिम्स में ये सवाल निकल सकता है। ऑलरेडी यहां पे फ्रेंच,
जापान और जर्मन और इटली के ट्रूप्स का प्रेजेंस है। और चाइना के यहां आने से वन कैन इजीली कंक्लूड कि जिबूटी का लोकेशन कितना क्रुशियल हो गया है। जिबूटी बाय डिफॉल्ट चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी में भी एक सी पोर्ट है। तो ये मेजर न्यूज थे। एंड लास्ट न्यूज इंडियन ओशन से रिलेटेड, रिसेंटली सितंबर 2019 में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी का एक रिपोर्ट आया जिसमें सी लेवल चेंजेस की बात की गई थी। कहा गया था 2100 तक में, दैट इज बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, सी लेवल राइज कर जाएगा बाय अप्रॉक्स 1 मीटर। ये बहुत बड़ा थ्रेट है, ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा इंडियन ओशन बेल्ट में, स्पेशली द आइलैंड्स ऑफ मालदीव्स, लक्षद्वीप एंड मॉरिशस।